बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ना तो भाजपा को क्या कहें, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, कुत्ते की गिनती कराएंगे, बिल्ली की गिनती कराएंगे, गाय की गिनती कराएंगे, जानवर की गिनती कराएंगे, लेकिन इंसान की गिनती नहीं कराएंगे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग बखूबी जानते हैं, हमारा वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं समझ पाता इस बात को कि जिस दिन जातिवार जनगणना हो गई उसी दिन शिक्षा के लिए बजट देना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए बजट देना पड़ेगा, रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नौकरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके पुल पुलिया नाली खड़ंजा चक्रोड़ की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इस नाते ना तो कांग्रेस पार्टी ने कदम उठाया, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जिस दिन जातिवार जनगणना हो जाएगी तो इनके विकास के रास्ते खुल जाएंगे, इनको जागरूकता हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि बजट में हमारा इतना हिस्सा होता तो हमारे लिए खर्च क्यों नहीं हो रहा है, सवाल खड़ा होगा। इस नाते भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना से भाग रही है। और मैं तो मानी हमारे तमाम साथी कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की बात माननीय अखिलेश जी से तय हुई है कि नहीं हुई है, तो मैं उन साथियों को भी बताना चाहता हूं कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी के स्पीच को उनके रैलियों में, रोड शो में, चाहे रथ यात्रा में आपने सुना कि मैं तो 6 महीने के लिए कहता था कि 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना हम लोग करा के दिखाएंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम जिस दिन शपथ लेंगे उसके 3 महीने के अंदर हम जातिवार जनगणना करा करके दिखाएंगे। अब इससे बड़ा सबूत प्रदेश की जनता को क्या दिया जा सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बहकाने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग, अगड़ा पिछड़ा की बात करने वाले लोग, मंदिर मस्जिद की बात करने वाले लोग, इनसे सावधान होने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो वंचित पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाले लोग हैं। इस नाते हम लोगों ने मन बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश में 3 महीने के अंदर हम जातिवार जनगणना करा करके जिसका जितना हिस्सा होगा उसको उतना हिस्सा देने का हम लोग काम करेंगे। चौथी बात, आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे चाहे समर्थक साथी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, पदाधिकारी, चाहे किसी दल के हो जो हमारे साथ मोर्चे में हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं, उन साथियों से कहूंगा कि डोर टू डोर जाकर इन बिंदुओं को आप बताओ। सवाल खड़ा होता है कि सरकार बनने के बाद आप क्या करोगे, आप इस बात को बताओ जो 3 चीज हमने पहले बताया। घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करेंगे, हम योगी मोदी जी के ललका साड़ से हम तुरंत निजात दिलाएंगे। तीसरा हमने बताया जातिवार जनगणना 6 महीने के अंदर हम कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं 3 महीने के अंदर करेंगे। और चौथी चीज हमने देखा है, मैं उस गरीब परिवार से आता हूं कि मड़ई में रह करके मैंने पढ़ा हूं और गरीबी को मैं जानता हूं। जिस परिवार में कोई बीमार हो जाता है, जब उसका इलाज और ऑपरेशन कराना होता है अस्पताल में, तो परिवार टूट जाता है, कर्ज के बोझ से तबाह हो जाता है। इसको हमने अच्छी तरह अध्ययन किया है और हमने करके भी देखा। उत्तर प्रदेश में जब गाजीपुर के जहूराबाद के लोगों ने हमको एमएलए चुन के भेजा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए अकेले ओम प्रकाश राजभर ने ऑपरेशन के लिए, दवाई के लिए अकेले हमने लगभग 6 करोड़ 82 लाख रुपया इलाज के लिए हमने दिया। और इस बात को हम ही नहीं कह रहे हैं। 18 महीने के अंदर जब विधानसभा के अंदर समीक्षा हो रही थी कामों की, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में
मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर 197 मामले में सबसे ज्यादा गरीबों के प्रति ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से काम करके पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा दिलाने में 1 नंबर उत्तर प्रदेश में हासिल किया है। इस बात को योगी आदित्यनाथ जी को विधानसभा के अंदर लखनऊ में कहना पड़ा। इस नाते मैंने जब देखा उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है, सोच की कमी है सिर्फ साथी, इस नाते हम लोगों ने तय किया है, मन बनाया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर कोई भी गरीब किसी जाति का होगा उसका इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री में होगा। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, इस बात का प्रचार प्रसार डोर टू डोर आप बताने का काम करो। 5वीं चीज, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप उठा के देखो, पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा, वंचितों का हिस्सा, अल्पसंख्यक का हिस्सा, बड़े ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को भी धोखा दे दिया तो हम लोगों को कैसे नहीं धोखा दे सकते। उदाहरण आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछड़ों का 27% रिजर्वेशन और दलितों का 22.5% आरक्षण योगी जी ने लूट लिया। बहुत चिल्लाते थे टीवी पर, अखबारों में कि मैंने बड़ी पारदर्शिता से भर्ती की है, बहुत चिल्लाते थे, लेकिन जब वहीं छात्रों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के यहां अपना प्रार्थना पत्र दिया कि हमारा 27% आरक्षण पिछड़ों का और 22.5% आरक्षण दलितों का सरकार हमको नहीं दी है, आरक्षण में लागू नहीं किया है, जो भर्ती की है उसमें हमारा रिजर्वेशन लागू नहीं है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का आरक्षण योगी जी ने लूट लिया। तब जाकर के फिर योगी जी ने स्वीकार किया कि आरक्षित वर्ग के जो कोटे पूरा नहीं है उसको हम भरेंगे। बारे योगी जी, बारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले पिछड़े दलित समाज के नेताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ वोट दिलाने के लिए वहां बैठे हो। जब तेरे समाज का हिस्सा लूटा जाता तो तेरी जबान नहीं खुलती और वोट मांगने के लिए आज घूमने निकलोगे कि हमको वोट दे दो। किस आधार पे वोट मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित समाज के नेता जा रहे हो? कम से कम कुछ तो शर्म करो। जब तेरा हिस्सा, तेरे समाज का हिस्सा लूटा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री योगी ने लूटा, जबान नहीं खुली। आज वोट मांगने की बात करते हो कि पिछड़े दलित का वोट मिल जाए। इस नाते पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, ये तेरा आरक्षण जो लूटा है, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर 1 लाख नियुक्ति निकाल करके जो तेरा कोटा है पिछड़े दलित के लोगों, उसको भर्ती करने का काम अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर करेगा। ये चुनौती हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं कि तूने नहीं किया, हिस्सा लूटा, लेकिन हम लोग हिस्सा लूटने वाले लोग नहीं हैं। जिसका जितना हिस्सा होगा उसको उतना हिस्सा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और ये हम तो आप लोगों से, अपने गठबंधन के साथियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, आप लोग अपनी बात करो। आप भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आप उसका चक्कर छोड़ो, आप और पार्टियां क्या कर रहे हैं उनका बात छोड़ो। देखो यहां लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लड़ाई में हैं। अरे हम तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बहुत दूर है। नहीं तो आप बताओ, अखिलेश जी के साथ आज के तारीख में 85% वोट खड़ा है, 85% वोट खड़ा है।
100 में 85 वोट अखिलेश जी के साथ है, तो कहां से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 75 साल में, और ये 5 साल के अंदर जो योगी सरकार थी और मोदी सरकार है, ये 5 साल के अंदर सबसे बड़ा बेरोजगारी पैदा किया। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों, 34 लाख सरकारी पद खाली है उत्तर प्रदेश में। सरकार बनते ही 5 साल के अंदर 34 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की जाएगी, 34 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा, पहला। और उसके साथ साथ योजनाएं बना बना करके हम लोग कुटीर उद्योग लगा करके हम लोग छोटे छोटे काम हम बेरोजगारों को देने का भी काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, हम लोग उसको करेंगे। और बार बार आपको आगाह करता हूं कि देखो, गुजरात से 25,000 लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी लगभग 25,000 लोग आए हैं। ये क्यों आए हैं? ये उत्तर प्रदेश के लोगों के यहां गुमराह करने आए हैं। ये गुजरात से पैसा आया हुआ है टकों पर लद करके, ये वोटरों को खरीदने के लिए। हम चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि इसकी निगरानी जरा आप करा लो। गुजरात से 50,000 मध्य प्रदेश और वहां से मिलाकर 50,000 लोग आए हैं, जगह जगह होटलों में ये टिके हुए लोग हैं। और बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, और उन नौजवानों को बधाई देता हूं कि जिसको योगी जी ने, जब हिस्सा मांगने के लिए हमारा नौजवान जब लखनऊ आया योगी जी के यहां, तो योगी जी ने अपनी पुलिस से उसको पिटवाया। फिर उन पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, जो बच्चे थे, उनको लगा कि हम चले, हमारे समाज का डिप्टी सीएम है। जब डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहां जाते हैं तो वो भी वही काम करता है जो योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, वो भी पुलिस से पिटवाया। फिर ये सोचते हैं बच्चे कि चलो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव पटेल, फिर उनके यहां जाते हैं, फिर स्वतंत्र देव पटेल भी वही काम करते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। जो केशव देव मौर्य ने पुलिस से पिटवाया, वही स्वतंत्र देव पटेल ने भी अपने आवास पर पुलिस से पिटवाने का काम किया। हम उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि समय आ गया है, ब्याज सहित इनका वापस करने का समय आ गया है। ये तेरे बीच में जाने वाले हैं, आपके गांव में जा भी रहे हैं। हम तो बधाई देता हूं नौजवानों को, उन गांव वालों को, उन किसानों को बधाई देता हूं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 14 दिन में सरकार बनते ही गन्ना भुगतान कर दूंगा। लेकिन ये झूठ बोलने वाली सरकार, जुमला बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी, धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, यूज एंड थ्रो करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसको प्रथम चरण के चुनाव में ये गांव में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। किसान पूछ रहा है कि जब हम गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे थे तब तुम कहां थे, आज वोट मांगने आ गए। गांव से इनको भगाया जा रहा है और आपको गुमराह करेंगे कि पश्चिम में हमारी बहुत हवा है। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी गठबंधन अकेले अपने दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही सरकार बनाने की स्थिति में पैदा होने जा रही है। वहां का किसान, वहां का नौजवान, वहां का व्यापारी, वहां का पिछड़ा, वहां का दलित, वहां का वंचित, वहां का अल्पसंख्यक मन बना चुका है। जो अत्याचार जुल्म जाति भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए सभी जाति धर्म के लोग मन बना करके समाजवादी पार्टी आरएलडी जो प्रथम चरण में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जो भी गठबंधन के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई पार्टी है। ये हमेशा जब चुनाव आता है तो ये अपने हिंदू का चश्मा पहनते हैं, हिंदू की पिच तैयार करते हैं और सबको हिंदू के पिच पे खिलाना चाहते हैं। हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, किसानों को गन्ना भुगतान चाहिए, किसानों को खाद चाहिए, किसानों को पानी चाहिए,
प्रदेश की जनता को घरेलू बिजली का बिल माफ चाहिए, किसानों का कर्ज माफ हो चाहिए। और तुम हिंदू के खाली ठेका लिए हो हिंदू बनाने का। जब यहां मुगलों का शासन था तो हिंदू खतरे में नहीं था। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी तो हिंदू खतरे में नहीं था। और 7 साल से हिंदू का ठेका लेकर के काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी तेरे राज्य में हिंदू खतरे में है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों, हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है। इस नाते ये चिल्ला रहे हैं, इनसे सावधान होने की जरूरत है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठा प्रचार करेंगे, इससे सावधान रहना साथियों। ये आने वाले दिनों में कहेंगे हमारी फोटो, हमारी मुड़ी लगा करके किसी की दूसरी मुड़ी में, और प्रचार कराएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन दे दिया, ओम प्रकाश राजभर ने पैसा ले लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों जो ओम प्रकाश राजभर को खरीद ले। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक दे। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के लोगों, आप ध्यान से सुन लो, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी, माननीय धर्म सिंह सैनी जी और ओम प्रकाश राजभर, जब हम लोग बसपा में थे तो बसपा की सरकार बनती थी। जब हम लोग भाजपा के साथ गए तो भाजपा की सरकार बनी। और जब वहां से हम लोगों ने पहले तय कर लिया कि अब इनकी सरकार गिरानी है, ये पिछड़ों को दुश्मन है, दलितों के दुश्मन है। जब आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, माननीय धर्म सिंह सैनी, माननीय दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर जब अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही, घबरा उठी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से कोई माईकलाल रोक नहीं सकता है। इस नाते आपको अफवाहों से फर्जी प्रचार करते करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बिना वजह सोशल मीडिया पे फर्जी प्रचार करेगा। ऐसे प्रचार करने वाले लोगों से सावधान रहना, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इनसे सावधान रहना। इनके आईटी सेल के लोग बिना वजह तरह तरह के हथकंडे अपना करके फर्जी प्रचार करेंगे, इससे सावधान रहना। ये कुछ भी दिखा सकते हैं, उस निचले इस स्तर तक गिर सकते हैं, नीचता के स्तर तक गिर करके ये प्रचार कर सकते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं बार बार आगाह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, ये समझ लीजिए कि ये इतना गलत प्रचार करते हैं कि सरकार बनने के बाद घबराओ नहीं। प्रचार करने वाले लोग, सरकार बनने दो उत्तर प्रदेश में, तेरा प्रचार तेरे ऊपर हम दिखाएंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। और हमारे साथी, जो हमारे कर्मचारी साथी, हमारे संगठन के कर्मचारी संगठन के साथी हमसे कहते थे कि अखिलेश यादव जी से आप बोलवा दीजिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए। जब मैं कहता था तो लोग मजाक समझते थे। हमने कहा था कि ये होगा। आप लोगों ने देखा कि कल माननीय अखिलेश यादव जी ने बाकायदे प्रेस वार्ता करके पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कल माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, और सरकार बनाकर उसको हम लोग करेंगे। हम उन साथियों से कहना चाहूंगा जो बड़े लंबे समय से धरना प्रदर्शन अनशन करते रहे और हम लोगों तक ज्ञापन देते रहे, उन साथियों से कहना चाहूंगा, उन कर्मचारी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने घर, अपने अपने परिवार को खाली समझा दो और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जो उन्होंने घोषणा किया है उसको आप लागू करा लो। ओम प्रकाश राजभर इस बात की गारंटी देता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है पुरानी पेंशन बहाली का, तो वो लागू होकर के रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है कि झूठ बोलेंगे कि 15 लाख देंगे। जुमला उनका, उन्हीं का नेता आज वर्तमान गृह मंत्री टीवी पर आके कहेगा कि हम जुमला बोले थे खाली वोट लेने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी जुमला बोलने वाले लोग नहीं हम लोग। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे पाए, ना तो महंगाई कम कर पाए। महंगाई का आलम जो 400 रुपया में गैस सिलेंडर था
1000 रुपया में कर दिया। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी वो 125 कर दिया। जो सरसों का तेल 50 रुपया था उसको 200 कर दिया। जो पेट्रोल 60 रुपया था उसको 100 पार कर दिया। जो डीजल 55 रुपया लीटर था उसको बढ़ा के 97 कर दिया। और दूध जो 30 रुपया था उसको 60 रुपया कर दिया। कोई सामान 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ा दिया। और बड़ा ढिढोरा पीट रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम राशन बांट रहे हैं। 12 झूठ बोलने वाले, जुमला बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गरीबों का धोती खोलकर गरीबों के सर पे बांध रहे हो और कह रहे हो कि हम राशन बांट रहे हैं। लाज हया नहीं लग रही है? 600 रुपया गैस सिलेंडर में ले रहे हो, 150 रुपया सरसों के तेल में लूट रहे हो गरीबों का, और अरहर की दाल में लूट रहे हो। खाली 3 चीज का दाम जोड़ लीजिए तो 850 रुपया होता है। और 850 रुपया में आप दे क्या रहे हो? बालू बांट रहे हो, नमक बांट रहे हो, और गांव में कह रहे हो कि हमारे नमक की इज्जत रखना। नमक में तूने बालू मिला दिया, शीशा मिला के बांट रहे हो। नमक बांट रहे हो। चना जो भुना हुआ 5 साल का चना पानी में डालने पर 90% पानी के ऊपर आ जा रहा है, वही चना बांट रहे हो। और गेहूं दे रहे हो 5 किलो। तीनों का दाम जोड़ लो 200 रुपया। लूट कितना रहे हो? 850। उसमें भी तुम 650 रुपया कमा रहे हो और गरीबों को बहका रहे हो कि हम राशन दे रहे हैं। मार्च तक राशन दोगे, सरकार बनेगी। अन्य अखिलेश यादव जी 5 साल लगातार राशन देंगे। 5 साल, एक दिन नहीं, मार्च तक नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी का जुमला, हम 5 साल लगातार गरीबों को राशन देंगे और फ्री में देंगे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार कर रहे हैं कि हमने राशन दिया, गैस सिलेंडर दिया, हम नमक दे रहे हैं, हम चना दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों पूछना चाहता हूं आपसे, पहले चीनी को टापा बढ़ती थी राशन की दुकान पर, चीनी तूने बंद कर दिया। मट्टी का तेल मिलता था, तूने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्या कारण है? राशन की दुकान पे कपड़े मिलते थे, गरीब की शादी होती थी तो कोटे से चीनी ले लेता था 50 किलो, अपनी मीठा बना करके अपनी इज्जत बचाता था। लेकिन तूने चीनी भी बंद कर दी कोटे पर। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों गरीबों का धोती खोल करके उनके सर पे बांध रहे हो, महंगाई ला करके गरीबों का पैसा लूट रहे हो और कह रहे हो कि हम राशन दे रहे हैं। झूठ बोलने का ठेका ले लिए हो। घबराओ नहीं, तेरा झूठ बोरा में भर करके तेरे घर पहुंचा देगा ओम प्रकाश राजभर। इस नाते हम अपने पुलिस विभाग के साथियों से कहूंगा कि देखो भाई, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से जल्दी मिलूंगा और आपका जो प्रकरण है 250 रुपया महीना रिचार्ज, पुलिस विभाग को 250 रुपया महीना जो आप अपनी तनख्वाह से रिचार्ज करा करके मोबाइल जनता का काम करते हो, हमको पता है। इस नाते हमने मन बनाया है कि 250 रुपया हम आपको हर पुलिस वाले को दूंगा ताकि वो रिचार्ज करा के महीने भर और जनता का काम कर सके। दूसरा, पुलिस के लिए हम बॉर्डर सीमा, जो बॉर्डर सीमा पे रोक है, बलिया का सिपाही दरोगा बादा ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद, आजमगढ़ का सिपाही दरोगा अगर आप बात कर नौकरी करेगा। हम बॉर्डर सीमा खत्म करेंगे और बॉर्डर पे ही आपकी ड्यूटी देंगे, क्योंकि उसकी पूरी घटना हमको मालूम है कि क्यों हमारे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित के ऊपर जुल्म जाती होता है। इससे हम निजात दिलाने का काम बॉर्डर सीमा खत्म करेंगे। और तीसरा, आपके वर्दी भत्ता, जो वर्दी भत्ता है लंबे समय से नहीं बढ़ा है, हम वर्दी भत्ता भी 500 रुपया बढ़ाने का काम हर साल करेंगे। और जो आपको 300 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता है, उसको भी हम 3000 रुपया महीना दिलाने के लिए, मोटरसाइकिल अलाउंस के नाम से हम 3000 रुपया महीना आपको दिलाने की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी से कराऊंगा। और हमारे चौकीदार भाई, वो भी थाने पर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह मिलती है 4000। घबराओ नहीं,
सरकार बनने दो, लपट करके सब लोग सरकार बनाओ। माननीय अखिलेश यादव जी सरकार शपथ लेंगे और ओम प्रकाश राजभर चौकीदारों की भी तनख्वाह बढ़ेगी। और हमारे जो पीआरडी के नौजवान हैं, जो हमारे होमगार्ड साथी हैं, सभी लोग पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं। तो जो सुविधा, जो वर्दी पुलिस को मिलती है, वही सुविधा वर्दी की व्यवस्था हम पीआरडी होमगार्ड को भी दिलाने की व्यवस्था, कोई कमी होगी उसको ठीक करने का काम हम लोग करेंगे। और हमारे साथी बड़ी तेजी से प्रचार करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी बात नहीं सुनी जाती। आपकी बात सुनी जाएगी। आप आने वाला जो चुनाव, आज आखिरी दिन है पहले चरण के नामांकन का, उस इलाके के साथी पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, हमारी बात ध्यान से सुन लो। और हम अपने गठबंधन के साथियों से कहना चाहूंगा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का आरक्षण खत्म कर रही है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1932 में शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया, उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहता हूं दुनिया में झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर का है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने कहा था कि धरती मां की सौगंध खाया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, जहाज बेच दिया। नारा दिया था कि आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे जहाज में उड़ाऊंगा, और जहाजियों बेच दिए। और किए क्या? आए पिछड़े दलित समाज के लोगों, सोचो, प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, ये मोदी RSS के लोग मिल करके हमारा आपका आरक्षण, पिछड़े दलित का आरक्षण पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। इससे हमको आपको सावधान होने की जरूरत है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम करके, बड़ा उन्होंने अन्याय अत्याचार सह करके भारतीय संविधान हमको आपको दिया है। हमको आपको संविधान को बचाना है, अपने आरक्षण को बचाना है, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर, वंचित समाज के ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार को से निजात दिलाना है। तो हम आपसे अपील करता हूं साथी कि अपने आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने ऊपर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार को बचाना है। तो जो चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव करने की घोषणा किया है, तो हम सभी लोग मिल करके इससे निजात पाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार से निजात पाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो मोर्चा बना गठबंधन है, उस गठबंधन के प्रत्याशी को आप अपना अमूल्य वोट देकर के उनको विजयी बनाइए, उनको जिताएंगे। अब माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम उस आरक्षण जो हमारा खत्म हो रहा है, हमारा जो संविधान खत्म करने की बात RSS और भाजपा कर रही है, हम उसको बचाने का काम करेंगे। और सरकार बनाकर हम लोग मजबूती से जो जुल्म, जाति, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हम लोग निजात दिलाने का भी काम हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। फिर हम आपसे कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा और गठबंधन में जितने हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक साथी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उन सभी साथियों से कहूंगा कि आप अपने अपने इलाके में खुद अपने को प्रत्याशी मान करके आप गांव में वोट मांगने का काम करो। और भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों को धोखा दे रही है, हमारा हिस्सा लूट रही है, आरक्षण लूट रही है, जब सदन के अंदर आज अगर तेरे बीच में पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तेरे बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पिछड़ी जाति का नेता वोट मांगने जाता है, उसे बैठाओ, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, उससे पूछो कि जब ओम प्रकाश राजभर सब विधानसभा के अंदर 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के थे, तो 700 करोड़ बजट अलॉट होता है, और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति के थे, उनको भी 700 करोड़ बजट अलॉट होता है।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य वर्ग को योगी जी ने सभी बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दिया, और पिछड़ी जाति के बच्चों को किसी को आधे को मिला, आधे को नहीं मिला। चूंकि बजट नहीं दिया योगी जी ने, तो उनको बैठा करके पूछना कि जब ओम प्रकाश राजभर विधानसभा के अंदर पिछड़ों के बजट के लिए लड़ रहा था, तब तुम कहां थे? तुम्हारा पिछड़ा नेता कहां था? कहां सोए थे? अगर तुम लोग मर्द थे तो सदन में खड़ा होकर के पिछड़ों के लिए क्यों नहीं लड़े? आज किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? इनसे सवाल करना, इनसे सवाल पूछना, इनसे दूसरा सवाल पूछना कि जब 27% रिजर्वेशन, 22.5% रिजर्वेशन पिछड़े और दलित का जब योगी जी लूट रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में, 12,460 शिक्षक भर्ती में, जब ये योगी जी हिस्सा लूट लिए, तब तुम कहां थे? तुम्हारा पिछड़ी जाति का नेता कहां था? आज किस मुंह से वोट मांगने आए हो पिछड़ों के बीच में? साथियों, इनको दरवाजे पर जब ये उत्तर ना दें तो इनको अपना झंडा थमा देना, अपना सिंबल थमा देना, इसी का प्रचार करो, वरना गांव में पिछड़ों के बीच में वोट मांगने भाजपा के नेताओं आने की हिम्मत मत करना। इस बात का संदेश उनको देना। इस नाते कि ये भारतीय जनता पार्टी तोता पाल के रखी है, पिछड़े दलित से ये तोता पाल के रखे हैं। ये वहां से इनको सिखा दिया जाएगा कि जाओ पिछड़ों को बहकाओ, पिछड़ों को गुमराह करो, दलितों को बहकाओ, अल्पसंख्यक को गुमराह करो, आपस में लड़ाओ। तो हमको हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको अपने हक के लिए लड़ना है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में, साथियों मैं फिर आपको आखिरी बात बता रहा हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक अति पिछड़े समाज के लोगों, तेरे लिए ओम प्रकाश राजभर, अमित शाह से लेके, मोदी से लेके, योगी से लेके जितने भी नेता हैं, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वतंत्र देव पटेल हो, जितने नेता हैं, सबसे मैंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया। लेकिन यही अमित शाह ने कहा कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू करूंगा, तो किस मुंह से वोट मांगने आओगे? इस नाते पिछड़े समाज के लोगों सावधान रहना, इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं किए, इस नाते ओम प्रकाश राजभर ने 18 महीने के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलकर, मान्यवर कांसीराम जी के पद चिन्हों पर चलकर, मान्यवर कांसीराम जी ने बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जब कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े दलित वंचित समाज को हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुई, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तब साथियों मैंने 18 महीने में ही मैंने इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि हम तेरे नौकर नहीं, तुम्हें हमने वोट दिलाया था हिस्से के लिए, तुम हिस्सा नहीं दे रहे हो, तो चलो आओ 22 के चुनाव में हमारा आपका आमना सामना होगा। इनका जवाब, इनको हम लोगों को वोट के बदौलत जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको पावर दिया है वोट देने का, जो अधिकार हमको है, ये सारी बीमारी की जड़ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वो समय आ गया है साथियों, वो पॉलिटिकल पावर लेने के लिए जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको आपको वोट का पावर दिया है, उस वोट का सही इस्तेमाल करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। हमको हिंदू मुसलमान में नहीं लड़ना है, हमको भारत पाकिस्तान पे चर्चा नहीं करना है, हमको अगड़ा पिछड़ा में नहीं लड़ना है। हमको हिस्सेदारी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, 300 यूनिट बिजली फ्री पाने के लिए, घरेलू गरीबों का इलाज फ्री के लिए, जातिवार जनगणना के लिए, और उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हमको आपको लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक भी काम करने को तैयार नहीं थी। हमने 5 साल रह करके सदन में देखा, ये जुमला सुना करके, लोरी सुना करके हमारा आपका वोट लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एक दिन मैंने देखा 17 दिसंबर को रमाबाई मैदान लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश के निषाद बिंद केवट, मल्ला माझी, मझवार केवट को जुटाया गया और ये पूरे प्रदेश में प्रचार किया गया कि पिछड़ों को आरक्षण, ये निषाद बिंद केवट को आरक्षण दिया जाएगा। लाखों निषाद बिंद केवट कश्यप जुटा और आए जुमला सुनाने वाले अमित शाह जी, और रमाबाई मैदान में जुमला सुना के चले गए। एक भी शब्द आरक्षण पर अमित शाह ने नहीं बोला।
और वहीं गुस्सा करके हमारे निषाद केवट बिंद कश्यप समाज के लोगों ने नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। डटे रहो साथियों, जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तब तक तुझे कोई हिस्सा नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रस्ताव बनवाऊंगा और खुला पूरे टीवी पर प्रेस वार्ता करके आपको दिखाऊंगा कि विधानसभा और विधान परिषद में पास कराकर फिर भारतीय जनता पार्टी से पंगा लूंगा कि मैंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। अब भारत सरकार बतावे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, इनसे सवाल खड़ा करूंगा कि अब तुम बताओ आरक्षण दोगे कि नहीं दोगे, और नहीं दोगे तो उत्तर प्रदेश तो तुम्हारा जा ही रहा है। देश की कुर्सी से भी तुझे हटाने का काम यही निषाद समाज, अगर भगवान राम की नैया पार कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो तेरी नैया गंगा जी में तुझे डूबो करके ये मार डालेगा निषाद समाज। इस नाते इनके साथ जो तूने वादा किया इसको पूरा करो। आरक्षण देने का तूने वादा किया था और जुमला सुना के चले गए हो। इस अपमान का बदला निषाद बिंद केवट मल्ला समाज के लोगों, इस अपमान का बदला लेने के लिए तैयार रहो। और मैं फिर आखिरी बार हम सभी साथियों से, प्रदेशवासियों से अपील करूंगा, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज से अपील करूंगा कि अपने आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने ऊपर हो रहे जनजातीय अत्याचार से निजात पाना है। तो माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो मोर्चा है, जो भी प्रत्याशी जहां जाता है उसको वोट दे करके आप भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए हम आप लोगों से पुनः जल्द ही आपके बीच में हम आपसे मिलेंगे। जब तक चुनाव आयोग की बाध्यता है तब तक हम वर्चुअल रैली के माध्यम से हम आपके बीच में मिलते रहेंगे और आपसे निवेदन करता रहूंगा कि साथी ये जुमलेबाज, धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। इनके बीच में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, ये तेरे बीच में वोट मांगने जाए तो इनसे सावधान रहना, सवाल जरूर करना। जब हमारा हिस्सा लूटा जा रहा था, हमारा आरक्षण लूटा जा रहा था, तब तुम कहां थे, इनसे जरूर सावधान करना। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय निषाद, जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, जय भारत। ये तुम्हारा बंद हो गया सर। वहाँ से लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। ठीक है। हाँ, भाजपा वाले आईटी सेल वाले फर्जी आईटी बना के 10-12 मिला जो है उल्टा उल्टा वहीं में बच रहे हैं।